हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग्स प्लांट के अंदर एक टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबू दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप लोग को डबल मतलब आपको दिख रहा होगा कि डबल मतलब यानी दोहरा मतलब दो होता है। कितना होता है? दो होता है। और दूसरा वर्ड है निषेचन। क्या है? निषेचन। तो हम आपको बता दें कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या जानना है और क्या सीखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं यानी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी ये जो निषेचन वर्ड है इसको हम लोग समझेंगे कि यानी निषेचन होता क्या है। तो सबसे यहाँ पर नर। नर का अर्थ तो आप लोग जान ही रहे हो कि नर बोलते हैं जो लड़का होता है, जो पुरुष होता है। और मादा यानी लड़की, जिसको हम लोग जननी बोलते हैं। और कह रहा है युग्मक, तो नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन यानी मिलना की क्रिया यानी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम आपको मानव के प्रति आपको एग्जाम्पल देके हम आपको समझाते हैं। पहले तो समझिएगा, हम लोगों में यानी मानव में नर युग्मक यानी मेल गैमिट के रूप में स्पर्म बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और फीमेल गैमिट के रूप में यानी मादा युग्मक के रूप में अंडाणु बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी ओभम। क्या बोलते हैं? ओभम। जब नर युग्मक स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में संलयन होता है, मिलता है, कनेक्टेड होता है, तो क्या होता है उसमें? तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद क्या बनता है? एक बड़ा कोशिका बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट, युग्मनज। क्या? युग्मनज। तो इसी प्रकार पुष्पी पादप में यानी पौधे के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। तो यहाँ हम सीक्वेंस के रूप में आपको यहाँ पे बताए हैं कि पुष्प पी पादपे के अंदर मेल गैमिट के रूप में जो बनता है युग्मक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो परागकण बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं सर। और फीमेल गैमिट के रूप में क्या बनता है पुष्पी पादप में? तो अंडाणु बनते हैं, या जिसको हम लोग अंड कोशिका यानी एग सेल भी कहते हैं। और जब दोनों आपस में संलयन होता है, समझिएगा कि नर, तो नर में मेल गैमिट के रूप में पॉलन ग्रेन हो गया पुष्पी पादप में, और मादा के रूप में हो गया अंडाणु हो गया। और संलयन यानी संलयन को आप समझिए कि प्लस जो हम आपको दिए हैं इसको मान लीजिए संलयन, यानी ये दोनों आपस में मिलता है यानी प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है। तो प्राप्त क्या होता है? यानी मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो इसी के रूप में यहाँ पे कह रहा है स्टार पॉइंट में कि आवृत बीजी पादप में यानी एंजियोस्पर्म में जिस पौधे में पुष्प पाया जाता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा जी, जो मुख्य रूप से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग दोहरा निषेचन बोलते हैं। आप समझिएगा कि सर निषेचन तो हमको आप समझा दिए, निषेचन कितना प्रकार के होता है। तो हम आपको बता दें कि निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक बाह्य निषेचन होता है और एक अंतः निषेचन होता है। बाह्य निषेचन सर किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन होता है मछली हो गया, मेढक हो गया। और अंतः निषेचन मानव के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, और स्तनधारी के अंदर होता है। कह रहा कि सर अंतः निषेचन कहते किसको है? तो अंतः निषेचन यानी निषेचन मादा के शरीर के अंदर, मानव में मादा के शरीर के अंदर ही ना फर्टिलाइजेशन होता है, गर्भाशय के अंदर ही ना। जब जब दो दो पुरुष यानी दो, एक लड़का एक लड़की जब आपस में रात के समय संभोग करता है, संबंध बनाता है, तो उससे मेल गैमिट के रूप में पुरुष से शुक्राणु निकलता है, और फीमेल गैमिट के रूप में मादा से यानी लड़की से अंडाणु निकलता है। जब आपस में संलयन होता है, मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जाइकोट यानी युग्मनज बनता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? तो दोहरा निषेचन पढ़ना है। तो सर दोहरा निषेचन क्यों पढ़ना है?
तो पढ़ना इसलिए है कि आवर्तबाजी पादप यानी जितना भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उसके अंदर मुख्य रूप से दोहरा निषेचन होता है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग को दोहरा निषेचन टॉपिक पढ़ना है। और समझिएगा कि आवर्तबीजी पादप में निषेचन यानी युग्मक संलयन की खोज किसने की थी, इल्यूमिनेशन कौन किया था, तो कौन है, तो स्ट्रासबर्गर है। क्या है, स्ट्रासबर्गर है, जो 1884 में यानी 1884 ईस्वी में खोज किया था। और वो सर किस पादप में खोज किया तो पादप का नाम है लिलियम, जो पादप है, प्लांट है। करावृतबीजी पादप में निषेचन यानी युग्मक संलयन की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर्स ने कब की थी, तो 1884 ईस्वी में। वो भी किस प्लांट के अंदर किया था, तो प्लांट का नाम है बेटा जी लिलियम। क्या नाम है, लिलियम। हमने आपको निषेचन का बारे में हम इतना आपको बेसिक नॉलेज दिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अब हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर चढ़ेंगे जिसका नाम है दोहरा निषेचन। हम आपको अगर बेसिक नहीं समझाते तो आपको दोहरा निषेचन नहीं समझ में आता। आप हमसे सवाल करते हैं कि सर पादप पुष्पी पादप के अंदर दोहरा निषेचन ही क्यों होता है, बाह्य निषेचन क्यों नहीं होता है, अंतः निषेचन क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने आपको क्लियर कर दिया कि आवर्तबीजी पादपों में निषेचन फर्टिलाइजेशन मुख्य रूप से दोहरा निषेचन होता है बाबू, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और मानव के प्रति निषेचन होता है, जो सजीव के प्रति जो निषेचन होता है जो दो प्रकार से होता है। बोले हम आपको कि बाह होता है, अवंता होता है। बाह होता है मेढक में हो गया और मछली में, अवंता में ह्यूमन मानव और स्तनधारी में होता है। और बहुत सारा अतिरिक्त फर्टिलाइजेशन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्व निषेचन, पर निषेचन और बोलते हैं कृत्रिम निषेचन। जो आज के समय में बड़े बड़े एक्ट्रेस जो होते हैं जिसके गर्भाशय में बच्चा पैदा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके आईवीएफ के थ्रू अपना बच्चा उत्पन्न करते हैं। यानी मादा यानी जो लड़की होता है उसका अंडाणु को लेते हैं और नर युग्मक यानी शुक्राणु को लेके एक बाहर एक ट्यूब में दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। जब जायगोट तैयार हो जाता है तो मादा के गर्भाशय में यानी यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है एक सुई की माध्यम से। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यानी कृत्रिम निषेचन जिस जो मानव के द्वारा होता है। तो चलिए हम लोग अब मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हमने तो निषेचन समझ लिया कि नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन यानी मिलना फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है। अब समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। हमने आपको बताया कि डबल मतलब दो, क्या दो, यानी आपको शब्द से यानी पता चल रहा होगा कि दोहरा फर्टिलाइजेशन यानी दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो समझिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, लिखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये समझिएगा क्या है, समझिएगा कि आवर्तबीजी पादपों में यानी एंजियोस्पर्म में, लिखिएगा बेटा जी आवर्तबीजी पादपों में होने वाली एक अनूठी, क्या बेटा जी, अनूठी प्रक्रिया यानी प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रक्रिया है जिसमें एक ही भ्रूण कोश, क्या, जिसमें एक ही भ्रूण कोश, क्या, भ्रूण कोश जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक, क्या बेटा जी, एम्ब्रियो सेक में निषेचन की क्रिया, सेक में निषेचन
कि क्रिया क्या कहलाता है? क्रिया 2 बार होती है, 2 बार होती है। हमने आपको लिखा क्या? तो सर आपने लिखा कि आवर्त बीजी पादपों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में होने वाली एक अनूठी प्रक्रिया यानी अनूठी प्रोसेस है, जिसमें एक ही भ्रूण कोश यानी एक ही एम्ब्रियो सेक में निषेचन की क्रिया कितनी बार होती है सर? तो 2 बार होती है, 2 बार होती है। तो आपको समझ गए होंगे कि डबल मतलब होता है 2 बार फर्टिलाइजेशन। एक ही एम्ब्रियो सेक में जब 2 बार निषेचन होगा तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब समझिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन खोज इसका किसने खोज किया था? आप तो बताएं सर कि निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में लिलियम प्लांट में किया था। अब द्वि निषेचन की किसने खोज की? तो वो भी हम आपको बताएंगे बेटा जी। लिखिएगा स्टार पॉइंट के रूप में कि द्वि निषेचन की खोज एस जी नाउस्चिन, क्या नाउस्चिन, एसजी नाउस्चिन, और वो भी कितना ईस्वी में? तो 1898 में। क्या बेटा जी? 1898 में। और वो भी लिलियम पादप में, लिलियम यानी द्वि निषेचन की खोज यानी किसने की? तो एसजी नाउस्चिन ने। वो भी कितना ईस्वी में? कब? तो 1898 में। और कितने पादप के अंदर? तो 2 पादप के अंदर। पहला पादप लिलियम हो गया और दूसरा है लिलियम व फ्रिटिलेरिया। क्या? फ्रिटिलेरिया पादप में की थी। क्या की थी? समझिए, द्वि निषेचन की खोज एसजी नाउस्चिन ने 1898 ईस्वी में किया। और कितने पादप के अंदर किया? तो 2 प्लांट के अंदर किया। एक पहला प्लांट जो निषेचन में खोज हुआ था इसी प्लांट के अंदर, और द्वि निषेचन में भी लिलियम का खोज हुआ। और दूसरा क्रिटिलेरिया यानी फ्रिटिलेरिया। क्या यहाँ पे लिखा हुआ बेटा जी? ये है फ्रिटिलेरिया पादप में की थी। समझिएगा कि भ्रूण कोश में 2 संलयन होता है। भ्रूण कोश में यानी एम्ब्रियो सेक में 2 संलयन होता है, 2 संलयन होता है। ये स्टार पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा। आपसे कोई सवाल कर देगा बेटा जी कि एम्ब्रियो सेक में कितना संलयन होता है, तो बताइएगा 2 संलयन होता है। और कहेगा कि द्वि निषेचन की खोज किसने की? तो एसजी नाउस्चिन ने 1898 ईस्वी में। और वो भी कौन कौन पादप के अंदर? तो एक लिलियम है और दूसरा फ्रिटिलेरिया है। क्या है? फ्रिटिलेरिया है। अब आगे हम लोग सीक्वेंस के रूप में समझेंगे बेटा जी। किसके रूप में? तो सीक्वेंस के रूप में अब समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो लिखेंगे, इसको मिटाते हैं बेटा जी। क्या करते हैं? इरेज करते हैं। हमने आपको बता दिया कि एक भ्रूण कोश के अंदर 2 बार निषेचन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संक्षेप में? तो दोहरा निषेचन। संक्षेप में यानी क्या बोलेंगे? दोहरा निषेचन का डिफिनेशन। तो एक भ्रूण कोश के अंदर यानी एक एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप लोग लिखिएगा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया के चरण।
चरण। इसमें आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। दोहरा निषेचन की प्रक्रिया यानी डबल फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होता है तो वह स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फर्स्ट स्टेप में लिखिएगा कि क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप लिखिएगा, वो भी हम आपको लिखेंगे रेड मार्क से, जिसका नाम है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन यानी यहाँ पे जो गैमेट था पुष्प के अंदर मेल और फीमेल, यानी युग्मक संलयन होगा। इसी को हम लोग स्वयुग्मन बोलते हैं। स्वयुग्मन, इसको अंग्रेजी में SYLGAM। अब समझिएगा कि इसके अंदर क्या होता है सर। तो लिखिएगा पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक यानी मेल गैमेट, नर युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक यानी अंडाणु। क्या बेटा जी? तो अंडाणु के साथ संलयन, यानी मिलना, संलयन करता है, जिससे क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। क्या बनता है बेटा जी? तो द्विगुणित युग्मनज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जायगोट बोलते हैं। जायगोट बनता है जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है, जो आगे चलकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो में विकसित होता है। समझिएगा आप। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में होता है युग्मक संलयन, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। तो पहला नर युग्मक यानी फर्स्ट मेल गैमेट मादा युग्मक यानी अंडाणु के साथ संलयन करेगा यानी जुड़ेगा, जिससे क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होकर, निषेचन होकर, तो द्विगुणित संरचना यानी युग्मनज, जिसको हम लोग जायगोट बनता है। जो ये आगे चल के जायगोट क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो में डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप होता है। अब इसको हम लोग सीक्वेंस में समझिएगा। सीक्वेंस में लिखिएगा कि पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक यानी एन। फिर दूसरा नर युग्मक जिसको हम लोग अंडकोशिका बोलते हैं, अंडकोशिका, ये भी हो गया एन। और जब संलयन होगा तो क्या होगा बेटा जी? संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। और जायगोट बनेगा वो भी तो कितना? तो द्विगुणित। क्या? द्विगुणित। अब समझिएगा सीक्वेंस में, यानी इसका संक्षेप दम सीक्वेंस में ये है। पहला नर युग्मक यानी यहाँ का रहा पहला नर युग्मक यानी प्रागकण, मादा युग्मक यानी अंडकोशिका के साथ संलयन। हमने आपको बताया था कि संलयन यानी जब जुड़ता है, संलयन होता है, प्लस की जगह संलयन हुआ, तब द्विगुणित यानी 2n युग्मनज बना। क्या बना? जायगोट बना। जो आगे चलकर, यही जायगोट आगे चलकर कोची में डेवलप हो जाएगा, तो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, यानी भ्रूण में डेवलप हो जाएगा। ये हो गया दोहरा निषेचन की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप बेटा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड स्टेप में। किसमें चलेंगे? सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं?
त्रिसंलयन, इतना में एडजस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए इसको मिटाते हैं फर्स्ट स्टेप को। फर्स्ट स्टेप में बेटा लिखिएगा युग्मक संलयन या संयुग्मन। पहला नर युग्मक मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन करता है जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है जो आगे चलकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो में डेवलप होता है। सीक्वेंस के रूप में पहला नर युग्मक जो एन होता है अगुणित होता है, फिर अंडकोश का होता है ये भी अगुणित होता है। जब अगुणित अगुणित जुड़ता है तो द्विगुणित हो जाता है यानी युग्मनज के रूप में जायगोट बनता है जो आगे चलकर भ्रूण में डेवलप होता है। क्या भ्रूण में डेवलप होता है? चलिए हम पहला स्टेप को समझिए कि सीक्वेंस के ले लेते हैं। समझिए पहला नर युग्मक हो गया, फिर दूसरा नर युग्मक हो गया जो अंड कोशिका है। अंड कोशिका है, जब संलयन होगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज वो भी द्विगुणित। ये है जो अगुणित है जिसको एन को अगुणित से दर्शाते हैं। हम आपको बता रहे हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया जिसका नाम है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? पहला स्टेप तो हमने समझ लिया कि पहला नर युग्मक और मादा युग्मक अंड कोशिका जब संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा वो भी द्विगुणित, और ये आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब दूसरा है कि दूसरा नर युग्मक हमने आपको बताया कि एक ही एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक बार तो यहाँ हो गया जो जायगोट कौन सा बना? तो द्विगुणित बना। अब त्रिसंलयन के अंदर समझिएगा यहाँ का रहा दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रको यानी पॉलर न्यूक्लिक के साथ संलयन करता है। क्या करता है? संलयन करता है। पहला में था पहला नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन किया तो युग्मनज बना वो भी द्विगुणित। दूसरा स्टेप में यानी त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन के अंदर दूसरा नर युग्मक यानी एक और मेल गैमेट लिया और वो भी केंद्रीय कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन किया करता है। चूंकि इससे 3 नाभिक, अब लिखिएगा, चूंकि इससे 3 नाभिक यानी नाभिक पहला नर, एक नर हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, एक नर और दूसरा क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक है। क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक है। 2 ध्रुवीय केंद्रक शामिल होते हैं। शामिल होते हैं, इसीलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन कहते हैं। समझिएगा, आपसे कोई सवाल पूछेगा कि त्रिसंलयन क्या है तो बताइएगा कि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है। चूंकि इससे 3 नाभिक, एक नर और दूसरा 2 ध्रुवीय केंद्रक शामिल होते हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब इसको हम सीक्वेंस में समझेंगे बेटा जी, सीक्वेंस में समझेंगे।
तो सीक्वेंस लिखिएगा, सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में लिखिएगा दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक जो अगुणित है, आपको सिर्फ सिंगल नर युग्मक अगुणित ही होता है। तो दूसरा नर युग्मक जो एन हो गया, प्लस क्या है, दो ध्रुवीय केंद्रक, क्या, दो ध्रुवीय केंद्रक, तो लिखेंगे दो ध्रुवीय केंद्रक। तो ये क्या है, तो समझिएगा कि एन प्लस एन। अब लिखिएगा कि क्या हुआ, तो प्राप्त हुआ PEN, PEN जिसको हम लोग प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कहते हैं। PEN का अर्थ हुआ प्राथमिक भ्रूणपोष, भ्रूणपोष केंद्रक, केंद्रक जो क्या हो गया, तो ये त्रिगुणित हो गया, त्रिगुणित हो गया बेटा जी। ये हुआ सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी दूसरा नर युग्मक, समझिएगा दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रोसेस। तो दूसरा नर युग्मक अगुणित है, केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन करता है। तो दो ध्रुवीय केंद्रक हो गया, N प्लस N के साथ संलयन करता है। तब एक नर, तो एक नर युग्मक हुआ, दो ध्रुवीय केंद्रक, तो N प्लस N हो गया, शामिल होता है। तो इसको तो हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। और जब ये साब दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक यानी N प्लस N जब आपस में संलयन होता है तो क्या बनाता है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। क्या बेटा जी, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिक बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिक बोलते हैं। वो भी कैसा होता है, तो त्रिगुणित होता है बेटा जी, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। लिखिएगा कि चूंकि दो प्रकार संलयन, दो प्रकार संलयन होता है, आपको बताइए किए हैं कि युग्मक संलयन, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, त्रिसंलयन हुआ, होते हैं। इस घटना को ही होते हैं और इस घटना को ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने आपको बताया था फर्स्ट में, शुरू में ही, कि निषेचन यानी एक भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सेक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला नर युग्मक प्लस अंडकोश का तो युग्मनज बना, वो भी द्विगुणज। यानी तो यहाँ कह रहा है संक्षेप में कि चूंकि दो प्रकार संलयन हुआ, पहला युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन होता है यानी जिसको हम लोग सिवाय युग्मन बताए थे, और फिर क्या होगा दूसरा में त्रिसंलयन हुआ। तो इसी प्रोसेस को यानी इसी घटना को क्या बोलते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। अब समझिएगा कि अब हमको ये जब इतना फर्टिलाइजेशन हुआ, दो प्रकार दोहरा निषेचन हुआ, तो अब परिणाम के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि परिणाम में हमें क्या प्राप्त हुआ दोहरा यानी डबल फर्टिलाइजेशन से। चलिए बेटा जी मिटाते हैं। इसको भी मिटाते हैं और लिखिएगा कि परिणाम में हमें क्या प्राप्त हुआ सर। दो डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गया सर, अब परिणाम क्या हमें मिला, इससे प्राप्ति क्या हुआ। तो लिखिएगा कि इस क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राथमिक, इस प्रक्रिया के
इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको हमने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में लिखिए कि पेन, इसका पूरा नाम होगा क्या कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिक NUCLE न्यूक्लियस बनता है। क्या होता है? बनता है जो बाद में भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष जिसको हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म में विकसित होता है, डेवलप होता है। ये हुआ हमें परिणाम यानी प्रतिफल प्राप्त हुआ, यानी डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त क्या हुआ तो समझिएगा शॉर्ट फॉर्म में पेन, यानी समझ लीजिए ये कलम, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जो बाद में क्या बनता है तो जो बाद में भ्रूणपोष में एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। बेटा जी क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि दोहरा निषेचन क्या है। दोहरा निषेचन क्या है? हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दोहरा निषेचन के प्रोसेस को समझेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म यानी सीक्वेंस को लेते चलते हैं। तब पहला सीक्वेंस हम क्या लिए थे कि पहला नर युग्मक प्लस जो अगुणित है प्लस अंड कोशिका, ये भी अगुणित है। और जब आपस में संलयन हुआ तो क्या बनाया? जायगोट यानी युग्मनज, वो भी द्विगुणित यानी 2n। ये पहला स्टेप था जिसको हम लोग स्वयुग्मन बोले थे। क्या स्वयुग्मन बोले थे? दूसरा स्टेप में यानी त्रिसंलयन में, तो त्रिसंलयन में सीक्वेंस क्या लिखे कि दूसरा नर युग्मक जो अगुणित है। और ये क्या हुआ तो दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन हुआ। दो ध्रुवीय केंद्रक यानी n+n, एक ध्रुवीय केंद्र को अगुणित बोलते हैं, तो दो ध्रुवीय का रहा यानी n+n संलयन हुआ तो क्या बना तो सर पेन बना। क्या सर बना? पेन बना। आप इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में समझिएगा। पेन को क्या बोलते हैं? तब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बेटा? केंद्रक। ये क्या हुआ तो त्रिगुणित होते हैं। तो समझिएगा सर, n हो गया, एक इधर हो गया, फिर इधर हो गया n+n, तो इधर पेन में प्राप्त हुआ। क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म में प्राप्त हुआ, वो भी त्रिगुणित प्राप्त हुआ। और जब ये दोनों यानी समझिएगा दो बार निषेचन हो गया कि नहीं, एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर जाइगोट के अंदर यहाँ दो बार निषेचन हो गया, तो परिणाम में हमें क्या मिला तो परिणाम में क्या मिला तो परिणाम में सर पेन मिला, कलम मिला, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिला। और वो आगे चलकर भ्रूणपोष में यानी एंडोस्पर्म में डेवलप होता है सर। क्या होता है सर? डेवलप होता है सर। ये था दोहरा निषेचन टॉपिक जो हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए।
पढ़ा दिए सर, अब आप इसको भूल जाइएगा जी। तो इसीलिए हम पढ़ाए थे, नहीं ना? आप इसको याद रखिएगा। आपको हम सीक्वेंस के आधार पे हम आपको इसको बताए हैं, शॉर्ट में संक्षेप में भी हम आपको इसको बता दिए हैं। अब सर एक इसमें क्वेश्चन के रूप में सर है जो आप लोग बनाइएगा अपने कॉपी पे, जो समझिए हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में। ये फिगर है बेटा जी, ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा। स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ काट में परागनलिका की वृद्धि दिख रही है, जिसका ये आरेख है। इसको आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा इसी टॉपिक के अंदर, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के ही अंदर ये आरेख बना लीजिएगा। स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ काट में परागनलिका में वृद्धि हो रहा है जिसका। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि दोहरा निषेचन तो पढ़ लिए सर, तो दोहरा निषेचन का महत्व क्या है, यानी विशेषता इसमें क्या है। तो लिखिएगा दोहरा निषेचन का महत्व। दोहरा, सॉरी ये मार्कर में इंक डालना पड़ेगा ना। दोहरा निषेचन का महत्व यानी विशेषता क्या है। तो विशेषता में फर्स्ट में महत्व में लिखिएगा, यह प्रक्रिया भ्रूण को पोष प्रदान करने के लिए, यह प्रक्रिया भ्रूण को, सॉरी यहाँ लिखिएगा कि यह जो प्रोसेस हुआ, यह प्रक्रिया भ्रूण को पोषण यानी क्या, भोजन प्रदान करने के लिए, यानी देने के लिए भ्रूणपोष जो त्रिगुणित है, क्या है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है, यानी सर निषेचन, दोहरा निषेचन में हमें क्या प्राप्त हुआ लास्ट में प्रतिफल के रूप में। तो सर पेन प्राप्त हुआ, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राप्त हुआ। तो यही कह रहा है कि यह प्रक्रिया भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने के लिए, भोजन देने के लिए भ्रूणपोष का निर्माण करती है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। दूसरा लिखिएगा महत्व में, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है, यानी यह भ्रूणपोष दोहरा निषेचन में बना क्या, लास्ट में प्राप्त का हुआ। तो सर पेन प्राप्त हुआ, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राप्त हुआ। तो यह दूसरा इसका क्वालिटी बता रहा है, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है, यानी पक्का बनाता है डबल फर्टिलाइजेशन में क्या, पेन सर, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सर। दूसरा लिखिएगा, तीसरा में लिखिएगा कि इसका निर्माण 4 पॉइंट हम आपको लिखाएंगे महत्व के रूप, 5 पॉइंट तो लिखिएगा बेटा जी कि इसका निर्माण भ्रूण, जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है, निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। यानी कह रहा है कि दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण कब होता है। तो कह रहा है कि इसका निर्माण, डबल फर्टिलाइजेशन का निर्माण एम्ब्रियो निर्माण प्रारंभ होने के बाद होता है। तो आपको बतैबे किए
कि जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन जाता है, तब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रोसेस प्रारंभ होता है। तो इसीलिए हम पॉइंट में हम आपको दिखा दिए हैं महत्व में कि इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद होता है। भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। चौथा में लिखिएगा बाबू, चौथा में है कि कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन, कायिक निषेचन, इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिसंयोजन भी, यानी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन। भ्रूण कोश की वृद्धि, भ्रूण कोश की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, उद्दीपन होता है। यानी कह रहा है कि त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन है तो भ्रूणपोष की वृद्धि करता है, बढ़ावा देता है और निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, यानी उत्तेजित होता है। कौन? तो दोहरा निषेचन, क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। उद्दीपन होता है अर्थात प्रदान करता है, अर्थात प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट है बेटा कि यह केवल आवर्त बीजियों की विशेषता है, यह केवल आवर्त बीजी पौधा लिखेगा, आवर्त बीजी पौधा विशेषता है, यानी क्वालिटी है। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होता है। तो ये था, हमने आपको ये टॉपिक दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन हमने आपको पढ़ा दिया, यानी सिखा दिया। अब आपने इस क्लास में सीखा कि नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारा था पढ़ाने का काम, इसलिए हमने आपको सिखाया, पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाए सर। एक शॉर्ट में आप हमको पूरी तरह से ले चलते हैं कि दोहरा निषेचन क्या है। तो लिखेंगे आवर्त बीजी पौधों में होने वाली एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें एक ही भ्रूण कोश यानी एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको सर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सर हम आपको बता दें बाबू कि आपको एक इसको मिटा रहे हैं, चलिए लिखिएगा, चलिए मिटाते हैं। आप थोड़ा डाउट में होंगे कि सर आप नाम ले रहे हैं, 2 वर्ड नाम ले रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर उसको क्लियर करके क्लास को एंड करते हैं। एक है बड भ्रूण कोश, इसका अर्थ होता है बेटा एम्ब्रियो सेक। अब एक होता है भ्रूण पोष, इसका अर्थ होता है एंडोस्पर्म। और एक होता है भ्रूण जिसको सिर्फ एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो समझिएगा भ्रूण कोश को एम्ब्रियो ही कहते हैं, यानी जब भ्रूण से भी कम डेवलप रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। अब भ्रूण पोष का किसको कहते हैं? तो ये तो जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा बन रहा होता है, जो बीज बन रहा होता है, तो उसको जो पोषण प्रदान करता है, भोजन देता है, उसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं बेटा। अब भ्रूण समझिएगा, जायगोट जब बनता है, जायगोट बनता है, तो जब जायगोट बनता है जब तब ना धीरे धीरे डेवलप होता है जायगोट, तो भ्रूण के रूप ले लेता है, एम्ब्रियो के रूप ले लेता है।
एम्ब्रियो को रूप ले लेता है और यही एम्ब्रियो डेवलप होते 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 बच्चा का रूप ले लेता है। क्या रूप ले लेता है? बेबी का रूप ले लेता है मानव के अंदर। और पौधा के अंदर भ्रूण बना, भ्रूण सब जब डेवलप होगा, एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो क्या बनेगा? बीज बनेगा। बीज बनेगा तो बीज से क्या बनेगा? तो नया प्लांट बनेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ तो लिखेंगे। थैंक्स।